तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारा है एक बड़ा ही बढ़िया पॉडकास्ट, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के साथ हमने बहुत कम पॉडकास्ट करे हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्पोर्ट्समैन, एक ऐसे टेबल टेनिस प्लेयर जो इंडिया को कई सारे कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और जिता भी चुके हैं। हमारे साथ है अभिषेक यादव भाई, और इन्होंने यूथ ओलंपिक्स में, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। ये 3 साल की उम्र से टेबल टेनिस खेल रहे हैं और आज भी ये कई सारी नेशनल चैम्पियनशिप्स खेलते हैं। इन्हें यूपी का मोस्ट प्रेस्टिजियस जो अवार्ड होता है स्पोर्ट्स में, लक्ष्मण अवार्ड, वो भी मिल चुका है। तो आज हम जानेंगे एक टेबल टेनिस प्लेयर की जर्नी, और इनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। तो हमारे जो हॉरर फैंस हैं वो डिसअपॉइंट ना हो, आपके लिए भी कुछ इसमें कंटेंट निकल के आएगा। तो भाई वेलकम। थैंक यू सो मच भाई। आपके जैसे एथलीट्स की ना ज़रूरत है देश को, जो इस लेवल पे रिप्रेजेंट करे। बहुत अच्छी बात है भाई कि आप इतना स्ट्रगल करके ऐसे आगे निकल के आए हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आपकी इस जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे टेबल टेनिस खेलते हैं भाई, तो उसमें कैसे घुसे, थोड़ा बताओ भाई। 3 साल की उम्र से, मतलब अगर टेबल टेनिस का अगर हाइट भी देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा रहती है 3 साल के बच्चे के हिसाब से। सही बात है, बुरा मत मानना, है तो मैंने हंसाने के लिए बोला है। बट जो भी है, आप 3 साल से एक्चुअल में कर ही रहे थे, तो कैसे शुरू किया 3 साल की उम्र में? 3 साल में एक्चुअली भाई मेरा खेलता था, वो नेशनल मेडलिस्ट था। तो फिर उसके बाद से मैं ऐसे ही कैजुअली खेलता था, टेबल पे बैठ कर या स्टूल पर खड़ा होकर। फिर धीरे धीरे वो जर्नी स्टार्ट हुई 2006 से, जब मैं पीएसपीबी में सेलेक्ट हुआ। वो पीएसपीबी एकेडमी थी, वो इंडिया की बेस्ट एकेडमी है जो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड चलाती है। और वहाँ पे सारे बेस्ट प्लेयर्स सेलेक्ट करके सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, आपका स्टडी और आपका ट्रेनिंग वगैरह एवरीथिंग दे टेक केयर ऑफ। तो उससे पहले भी आप बता रहे थे जब आप कानपुर में थे, वहाँ से निकल के उस एकेडमी तक पहुँचने के पीछे भी कुछ स्ट्रगल रहा है, तो वो भी बताओ हमारी ऑडियंस को। हाँ, उसके पीछे भी रहा है। जैसे मेरे मॉम डैड ने भी किया है। जैसे अपना मेरी मम्मी ने ज्वेलरी सेल करके वो घर कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उनको, मेरे फादर को मैंने इतना, मतलब उस टाइम छोटा होता था तो मैं उनको कुछ भी ऐसा बोलता रहता था कि बहुत दूर है, मुझे नहीं खेलना करके। तो घर से ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के लिए 45 मिनट्स लगते थे साइकिल में। और ऐसा है कि आप 6 o'clock ट्रेनिंग है, 6:01 भी हुआ तो आप खेल नहीं सकते। तो डिसिप्लिन में वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। आपने अगर हंस दिया तो आपको 1 वीक या 3-4 डेज ऑफ है, आप नहीं खेल सकते। तो फिर उन्होंने वो ज्वेलरी सेल करी थी, वो घर लिया था, और वो चीज़ मैंने बोल बोल कर उनसे वहाँ का घर सेल करवा कर फिर मैं उनको स्कूल पे लाया, जहाँ पे स्कूल में ही चलता था। मेरे फादर ने स्कूल में ही कैंटीन ली और अभी तक वो वहाँ पर कैंटीन चला रहे हैं पिछले 15-17 साल से। सिर्फ मेरी वजह से ही है, जो उनको सुबह 3 बजे उठना पड़ता है और शाम को 6-7 बजे फ्री होते हैं, फिर घर के काम उनका। तो मतलब पूरा वर्क चलता है। मुझे लगता है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गॉड ने बहुत ही अच्छा क्रिएशन किया है। सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन गॉड हैज़ एवर मेड इज़ विमेन। नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दिस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि मैंने मेरी मॉम को देखा है कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, क्या कुछ उन्होंने किया है। सही बात है। और जो मॉम, जो सिस्टर, ये लोग कर सकते हैं, जो वुमेन कर सकती हैं, आई थिंक हम सोच नहीं सकते। भाई मेरे को ये बताओ, फिर आपकी इनिशियल ट्रेनिंग आपके स्कूल में होती थी? स्कूल में ही होती थी। फिर वहाँ से हम ट्रैवल करते थे। फिर पहले जब ट्रैवल करते थे, वो घर सेल नहीं किया था। ओके। तो फिर जब वहाँ रहने लगे तो बहुत ही पास था, तो हम वहीं पर ही खेलते थे। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन उधर होना था, तो मेरे जो कोच थे वो चाहते थे कि मैं वहाँ पर पीएसपीबी एकेडमी जो थी अजमेर में, वहाँ ना जाऊँ करके। तो उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट, रैकेट वगैरह सारे कुछ रख लिए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं मेरी बहन का रैकेट लेकर गया था। और फिर पर ऐसा क्यों था भाई, क्यों चाहते थे वो ऐसा कि आप ना जाओ? मतलब हम लोग टूर्नामेंट जीत रहे थे, उनके स्कूल का नाम होता था, और वो शायद वो नहीं चाहते थे कि हम, मतलब कि छोड़ कर जाएँ, शायद टीम ख़राब होगी इस वजह से। बट वो इंडिया की बेस्ट एकेडमी थी और मुझे ट्राई करना था। तो बहन का मैंने रैकेट, जैसे मैंने बताया कि वो विंडो मैंने खोल रखी थी, और फिर रात को मैंने कैसे रैकेट निकाला है वहाँ से,
और फिर मेरे फादर ने मेरे से पूछा कि तुझे जाना है, तो फिर मैंने हाँ बोला। और उसके बाद ही हम आधे घंटे बाद निकल गए थे, और फिर रात की मतलब ट्रेन थी 9:30-10 बजे जैसा, तो आधे घंटे बाद हम निकल गए, ट्रेन में बैठे, जनरल में थे। और जनरल में हम जब गए अंदर, मुझे सच में मतलब वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगा, मतलब इतना वो था, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। फिर वहाँ जब पहुँचा, फिर ठीक है, वहाँ जब पहुँचा उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सेकंड आया ट्रायल्स में, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद सेलेक्ट होते ही मैं नेशनल चैम्पियन बन गया। 6-7 महीने बाद नेशनल चैम्पियन बना। फर्स्ट राउंड से फाइनल तक मैंने 3-0 मारा सबको। अच्छा, एक सेट भी नहीं जीतने एक सेट भी नहीं जीतने दिया। तो मेरा मतलब मेरे लिए ऐसा था कि बोलते हैं ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं स्टेट चैम्पियन भी बन गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। मैं नेशनल चैम्पियन बन गया, मुझे बिलीव ही नहीं, मतलब वर्क कर रहा था मैं, जैसे वो करा रहे थे वर्क कर रहा था, बट वो मतलब सोचा ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा था मेरे लिए, बहुत बड़ा। और वो फर्स्ट 2006 जीता। फिर उसके बाद से मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे मतलब मैं पागल हो गया हूँ, मतलब गोल्ड चाहिए ही मुझे, सच बता रहा हूँ। मैं किसी से हारता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रातों को 2 बजे 3 बजे उठकर भागता था कि मैं सो नहीं पाता था। और ये हुआ है एक्चुअल, और मैं किसी को बताकर या दिखाकर नहीं जाता, ये कर रहा होता था। मुझे बहुत बार एक दो प्लेयर ने देखा भी, भैया आप रात को कहाँ जाते हो, मुझे पता है। मैंने बोला कहाँ जाता हूँ, तो बोला आप रनिंग करने जाते हो ना 2 बजे। हाँ, क्योंकि मैं उस टाइम मैं किसी प्लेयर से हार गया था, तो वो मैं मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और मैं इतना वो पागल हो गया था। और वो उसके पीछे भी एक भूत का रीज़न है कि जब मैं 2 बजे रात को भागने जाता था, तो मेरे साथ एक कांड हुआ था। फिर उसके बाद मैं आज तक कभी नहीं गया रात में भागने। क्या कांड हो गया भाई रात को 2 बजे? तो ऐसा था कि मैं एकेडमी से जस्ट निकला ही था रनिंग के लिए, 2 बजे बहुत अंधेरा था, तो निकला ही था। करते करते पहले तो बहुत सारे कुत्ते आए, ठीक है। फिर एक टाइम बाद पता नहीं, अंधेरा था, मतलब बहुत थोड़ी दूर जा रहा हूँ लाइट है, फिर अंधेरा है, थोड़ी दूर जा रहा हूँ लाइट है, फिर अंधेरा है, तो ऐसे 7 से 8 किलोमीटर था। तो मैं पूरा राउंड लगा रहा था, तो उसमें पीछे से मेरे पीछे कोई भाग रहा था, मैं भाग रहा था, मेरे पीछे कोई भाग रहा था बहुत तेज। दिखा आपको कोई भाग? हाँ, आपने पीछे मुड़ के देख लिया? क्योंकि मुझे आवाज़ आया ना कौन है करके, तो पहले तो मैं ईयरफोन्स लगा के भाग रहा था स्टार्टिंग में। तो जब कुत्ते पास आए मुझे तब दिखा कि यार ये क्या हो रहा, काट ना ले, तब निकाल दिया मैंने। फिर उसके बाद फिर जब मैं निकाल कर मैं भाग रहा हूँ, तब मैंने देखा पीछे कोई भाग रहा है। मुझे लगता है शायद कोई होगा बैगर या जो भी हैं, शायद वो होंगे, बट वो मेरे पीछे भागे थे। और उसके बाद जो मैंने स्प्रिंट लगाई है, आप सोच नहीं सकते, सच में इतना तेज़ मैं कभी नहीं भागा। हाँ, तो आपको जब आपने देखा तो फिर आपको कोई दिखा नहीं? जब मुड़ के देखा उस टाइम कोई नहीं दिखा? मतलब उस टाइम दिखा, मतलब कोई था, बैगर ही था या आदमी था, बट मुझे वो डर लगा अंधेरे में कि मतलब कि ये क्या है। भाई वैसे हो सकता है कि वो आदमी हो कोई, मैं वही बोल रहा हूँ, आदमी। हाँ, हाँ आदमी मतलब होगा, आदमी हो जिसका घर बना हो, पुअर लोग जो होते हैं। वही बोल रहा हूँ। बट वो इतना तेज मेरे पीछे भागा, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं बहुत तेज भागा, और उसके बाद से मैं कभी गए नहीं रनिंग। उसके बाद कभी रात में 2 बजे नहीं भागा? हाँ, मैं मतलब ट्रेडमिल पे, घर पे या फिर जिम पे इधर उधर भाग लेता हूँ, बाहर रोड रनिंग में रात को कभी नहीं गया, कभी नहीं। भाई वैसे जैसे आपने बताया कि आप स्टेट चैंपियन बन गए, मतलब नेशनल चैंपियन आप बन गए थे उस टाइम। हाँ। मैं उससे पहले का स्ट्रगल जानना चाहता हूँ। एकेडमी में कुछ होता था, एथलीट्स कुछ क्या क्या चीज़ें फेस करते थे वहाँ पे? लाइक कुछ पॉलिटिक्स होती थी या फिर कुछ स्ट्रगल्स अपने एकेडमी के टाइम का बताओ। पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, सारे फील्ड में होती है। तो हमारा एक्चुअली ना ग्रुप बहुत अच्छा था, जो हम 4-5 लोग थे, मैं, सुधांशु, ग्रोवर, विवेक भार्गव, पंकज, शुभम ओझा, ये लोग थे। तो ऐसा होता था कि जिस दिन अभी कभी कभी मन नहीं हो रहा है ट्रेनिंग करने का, तो हम लोग ऐसा बहाना मार देते थे कि नहीं जा रहे करें, तो वो लोग आकर ना ले जाते थे साथ, यार आज सैटरडे, कल तो संडे है, एक सेशन और पुश करना है, फिर तो कल तो मस्ती करेंगे करके, ऐसा करके। तो कितना भी पॉलिटिक्स हुआ, बट वो हमारा जो ग्रुप था ना, बोलते ग्रुप अच्छा है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, अगर ग्रुप खराब है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, नीचे या फिर वो।
तो हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था और हम लोग बहुत उसको अच्छे से मेंटेन कर पाए कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, कोई और नहीं जा रहा है तो उनको सपोर्ट करना है। मेरे साथ जैसे पॉलिटिक्स हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, अगर वो चाहते, अगर उस टाइम मुझे सपोर्ट करते तो मैं आज भी मतलब काफ़ी अच्छे उस पर और होता। तो वो कोई आपके कोच थे, कोई ऑफिशियल थे एकेडमी के जो जिन्होंने ये किया आपके साथ? कोच नहीं, ऑफिशियल थे। क्या क्या था? मतलब कि आप उनके अब ऑफिशियल्स हैं, जैसे अगर हम अच्छा खेल रहे हैं तो आप हमें प्रमोट कर सकते हो, हमारा नाम ले सकते हो, हमारा प्रमोट कर सकते हो। तो वो चीज़ें कहीं पे नहीं हुई, एक मेरे साथ और भी हैं ऐसे जिनके साथ। तो वही है ना, जिसकी स्टोरी छप जाती है उसका लगता है कि हाँ क्या स्टोरी है। ऐसी बहुत सारी इंडिया में स्टोरीज़ हैं जिनकी क्या स्ट्रगल है और लोगों को पता नहीं है। सही बात है भाई। और मैं ये भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोगों का पॉडकास्ट देखने में तो बहुत मज़ा आता है, फ़न होता है, लेकिन पीछे का जो आप लोगों का भी स्ट्रगल है ना, वो नहीं पता किसी को, और वो सोचता भी नहीं है देखते टाइम। बट मैं वो मतलब पता नहीं, मैं बहुत डीप तक चला जाता हूँ, और मैं वो मतलब मैं आप लोग से भी वो जानना चाहता हूँ। जब भी हो आप मतलब इसमें ही बताइए, थोड़ा सा बताइए, बताइए, एटलीस्ट वो पब्लिक तक जाना चाहिए। भाई हमारी जनता को तो हमारे बारे में पता ही है मोस्टली, लेकिन भाई आप जैसे होनहार एथलीट्स के लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हमने आपको बुलाया भी है। भाई रियल बातें होंगी यहाँ पे बस, और क्या, दिल की बातें। बट बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का वो देखकर, मुझे सीखने को भी मिलता है बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, थैंक यू भाई। भाई मेरे को ज़रा अपना रूटीन बताओ, क्या रहता है एकेडमी में? कितने आवर्स आप ट्रेनिंग करते हो, फिर कितने आवर्स पढ़ाई करते हो, कैसे? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिनको पढ़ना भी है और खेलना भी है। तो अगर किसी अच्छी एकेडमी में उनका सिलेक्शन होता है तो वो क्या रूटीन फॉलो करवाते हैं, ज़रा कुछ बताओ। मैं बहुत ही मतलब मेरा मन ही नहीं था पढ़ने, मैं सिर्फ खेलने में ही लगा हुआ था। इतना पागल था खेलने के लिए, इतना, अभी भी हूँ और कर रहा हूँ ट्राई। कि मतलब हम लोग भी वॉरियर जैसे ही हैं कि आप करते रहो करते रहो करते रहो, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अपने को करते रहना करते रहना। तो पढ़ाई में तो मैं बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं, मेरा ऐसा है पासिंग मार्क्स आ गया बहुत है, और मेरे को चाहिए नहीं, और मोस्टली मेरा खेल पे ही था। मैं भाई आपका बेसिकली ना एकेडमी जहाँ आप चले गए थे, जहाँ पे पढ़ाई भी होती है, खेल भी होता है, तो मैं वो रूटीन जानना चाहता हूँ कि कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं। तो सुबह हम उठते थे 6 बजे उठते थे। हमारा वो डिपेंड करता, कभी 6:30 या 7 बजे हमारा ऐसा रहता था। 7 से 8 हमारा फिटनेस रहता है। फिटनेस में क्या क्या कराते हैं? फिटनेस में मतलब ऐसा रहता है, कभी एजिलिटी हो गई, कभी स्ट्रेंथ हो गई, कभी जिम हो गया, कभी योगा हो गई। तो वो ऑल्टरनेट डेज आपका प्लानिंग करके कराते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके 8 बजे आने के बाद करते हैं, थोड़ा आधा घंटा ब्रेक होता है, 9 से 12 हमारी ट्रेनिंग होती है। फिर थोड़ा फिटनेस करते हैं, हाफ एन आवर स्ट्रेच करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, लंच करते हैं और सो जाते हैं। और ऐसा है, वो जिस एकेडमी में था, अगर आप फिक्स है आपका रूटीन, अगर आप सो नहीं रहे हो तो भी आपको पनिशमेंट है। वो चाइनीज़ कोच था, यनवी करके, तो उसने एक बार देख लिया था एक प्लेयर को सो नहीं रहा था। 400 मीटर्स के उसने 40 राउंड्स लगवाए, वो इसलिए सिर्फ वो सो नहीं रहा था, उसको देख लिया था, वो मस्ती कर रहा था। इतना स्ट्रिक्ट। और उनकी वाइफ नेशनल टीम में रही हुई, चाइनीज़ नेशनल टीम में, तो मतलब वो भी बहुत अच्छे, अभी कैलकाटा में है वो। अच्छा। हाँ, और मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। मैं उनको मैजिशियन बोलता हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें उन्होंने मेरी चेंज कराई हैं, वो बहुत ही मतलब मेरी इंजरीज़ तक उन्होंने चेंज कराई है टेक्निक की वजह से, कि आप ये टेक्निक ठीक करो। तो मैं करता गया और उनके पास जाता हूँ पूछने, तो वो डांट देते हैं कि आप पूछो मत, क्योंकि वो ऐसा है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप बिलीव करो, नहीं होगा थोड़े टाइम बाद मेरे पास। और सच में ऐसा हुआ है। ये तो जादूगर ही है फिर। हाँ, तो मैं उनको मैजिशियन ही बुलाता हूँ, और जब भी बोलता हूँ वो हंसते हैं बहुत। फिर हमारा लंच के बाद हमारा स्टार्ट होता है 3:30 या 4 बजे, हम जाते हैं सर्विस प्रैक्टिस के लिए। सर्विस प्रैक्टिस हमारा गेम सर्विस से ही स्टार्ट होता है, सर्विस रिसीव मेन उसी पे ही है डेवलप। तो सर्विस प्रैक्टिस है, फिर उसके बाद हाफ एन आवर 45 मिनट्स किया। फिर 5 o'clock से हमारा 5
o'clock से 8:30 हमारा वो चलता है, फिर उसके बाद फिटनेस और स्ट्रेचिंग, फिर डिनर, सो जाना। तो ये पूरे साल चलता रहेगा। आप जीतो हारो या हारते रहो, वो कंटिन्यू रहेगा, आपको करना ही है। भाई आप एक अपने कोच के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है आपका बुरा, जो आप बता रहे थे हमें कैमरा के पीछे, वो थोड़ा बताओ कि स्कूल के कोच के जब आपको टीवी देखना होता था। हाँ, मेरे घर पे एक्चुअली टीवी नहीं होती थी, तो उस टाइम मुझे टीवी का बहुत शौक था। और मतलब मूवीज़ देखना, मैं देख रहा हूँ, मतलब कोई मुझे डिस्टर्ब करता था, मैं बहुत परेशान हुआ। तो ऐसा था, हम उनके घर जाते थे, तो अब घर जाते थे, बट उस टाइम तो छोटा था, मुझे पता नहीं रहता था। तो ठीक है, वो बोलते थे चलो ये साफ़ कर दो, घर साफ़ कर दो, ये कमरा साफ़ कर दो, ये यहाँ झाड़ू लगा दो, यहाँ पोछा लगा दो, अभी ये अब डिशेस वॉश कर दो करके। तो धीरे धीरे पूरा हम लोग मैं ही था कर दे, मैं जब भी जाता था कर देता था, क्योंकि मैं मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो मतलब इतना पागल, टीवी देखने के लिए कुछ भी, टीवी मतलब मैं मूवीज़ देखने के लिए, मतलब मुझे पता नहीं, शायद मैं अगर टेबल टेनिस प्लेयर नहीं होता तो शायद उधर ट्राई कर रहा होता। तो अब कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स वाली मूवी जैसे आती हैं वो वाली देखते थे, या फिर इन जनरल ऐसा? इन जनरल ऐसे ही, SRK, सलमान। हाँ, अच्छा। मैं मतलब खुद से करता भी रहता था एक्टिंग? हाँ, मतलब करना, कुछ मिमिक करना कर सकते हो तो किसी की देवदास की कर सकता हूँ, करो रात तेरी। बट वो पूरा नहीं, ऐसे ही बैठ के कर सकता। अरे तुम 5 सेकंड कर दो, जो भी है चल। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। आंसू देख रहा हूँ। वाह भाई सही है यार। हमें तो सीरियस कर दिया मैं। क्रेजी भाई, सही यार, तो करता रहता हूँ ऐसा कुछ। क्रेजी यार। ये सारी चीज़ें वो साफ़ कराना, ये सब बहुत लंबे टाइम तक चला। फिर उसके बाद जब मैं इधर सेलेक्ट हो गया PSPB में, उसके बाद चीज़ें थोड़ी कम हो गई थी। हाँ, तो आप अपने पेरेंट्स को बताते थे कि मैं उनके घर जाके काम पता कर था रहा हूँ? उनको। अच्छा। क्योंकि मेरी ही दीवानगी इतनी थी कि मैं उनसे ही लड़ जाता था। टीवी देखनी मुझे, मूवीज़ देखनी। हाँ, तो वही बोल रहा है, कर ले काम, कोई नहीं, तुझे जब टीवी देखने को मिल रहा है तो वो काम। भी हाँ, मतलब नहीं बोलते थे कुछ, क्योंकि भाई जैसा आपका फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड था एकेडमी जाने से पहले, कि आपकी मॉम को ज्वेलरी बेचनी पड़ गई थी, जब आप टूर्नामेंट जीत रहे थे, जब एक नेशनल चैम्पियनशिप जीतते हो आप, तो कुछ कैश रिवॉर्ड मिलता है, कुछ मिलते हैं पैसे जिससे आप अपनी खर्चे निकाल पाओ, चीज़ें कर पाओ, मतलब पे मिलता है आपको? हाँ मिलता है। जैसे हम जीतते हैं तो मिलता है, हमें प्राइज़ मनी मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, इक्विपमेंट की स्पॉन्सरशिप मिलती है। वो प्राइज़ मनी हम यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए। या कितना, मतलब अगर आप ऑडियंस के लिए बता सकते हो, मतलब मोटिवेटिंग में? मैं 2006 का बता रहा हूँ कि वो उस टाइम तो बहुत कम था। मतलब कितना था उस टाइम? 2006 में कैडेट नेशनल चैम्पियन अंडर-11 में 12,000 मिला था। नेशनल चैम्पियन? हाँ, नेशनल चैम्पियन। और हाईएस्ट कितना मिला आपको जीतने पे? कितना मिला है अभी, लक्ष्मण अवार्ड में जैसे वो था, उसमें मिला था 3.5 लाख उन्होंने दिया था। बट बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जो इन्होंने निकाली है यूपी में, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और पैसे मिलते रहते हैं। जैसे जोन्स, लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे हो आप, नेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, सीनियर का है तो सीनियर में भी मिलते रहते हैं आपको। फिर आपको अगर क्या बोलते हैं इस पे आ जाता है आपका किट वगैरह, स्पॉन्सर्स पे आ जाते वो हैं। भी स्पॉन्सर्ड रहती हैं, किट्स एंड ऑल। और अगर कोई आपको कहीं बाहर जाना है खेलने के लिए तो वो भी स्पॉन्सर्ड होता है? वो गवर्नमेंट करती है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा खेलना है तो वो थोड़ा कॉरपोरेट से अगर मतलब मिलता है हेल्प तो बेटर रहता है आई थिंक। और वो सारे करते हैं, अच्छा। काफ़ी प्लेयर्स को करते हैं, बट वो वही है कि मिल जाता है जिसको तो अच्छा है, बेटर है उनके लिए। भाई मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है जब आपने पहली बार इंडिया की जर्सी पहनी, और उस टूर्नामेंट के बारे में बताओ ज़रा, कैसा था, कहाँ पर था, और जीते थे आप वो टूर्नामेंट, तो फाइनल की कुछ एक्सपीरियंस बता सकते हो अगर आप? मैं पहला खेला था गोवा, क्वार्टर फाइनल्स आ रहा था 2009। तो फर्स्ट इंडिया टूर्नामेंट था, तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत एक्साइटेड, मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं। तो बहुत एक्साइटेड था। क्वार्टर हारा, फिर उसके बाद मेरा चाइना का हुआ ट्रिप,
सबसे ज़्यादा जो अभी तक मुझे याद है, मैं 2012 में जब एशियन मेडलिस्ट जीता था, दिल्ली में था, तो मैंने उसको प्लेयर को मैं टीम्स में हारा 3-0, बहुत बुरा, और मेरा क्वार्टर फाइनल था उससे सिंगल्स में, और मैं उससे 4-3 जीता। मतलब टीम्स में हारने के बाद आप कैसे, मतलब वो सिंगल्स में आप कर सकते हो, क्योंकि मेंटली हो जाता ना, 3-0 हारे हैं अभी तो टीम्स में, कल ही आ रहा हूँ, तो कैसे मार, और बहुत गंदा, बहुत गंदा। बट फिर वो सिंगल्स में प्लान किया, सारी चीज़ें करी, फिर वो 4-3 जीता। मैं जो चिल्लाया हूँ, और मेरे मुंह से जय हो निकला है, 1 मिनट तक मैं चिल्लाता ही रहा हूँ पूरे स्टेडियम, क्योंकि मेरा वो इंटरनेशनली फर्स्ट मेडल था, गोल्ड था? ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एशियन जूनियर, एशिया में 3rd आया था। वाओ। ये पूरी एशियन चैंपियनशिप? एशियन चैंपियनशिप थी, और सबसे टफ बोलते हैं एशिया ही, अपने इसमें वर्ल्ड में सबसे एशिया ही डोमिनेट कर, चाइना, कोरिया, जापानीज, ताइपे, हांगकांग। भाई टेबल टेनिस में तो यही कंट्रीज हैं जो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। वैसे आप कौन लगता है, कौन ज़्यादा, मतलब हमसे हम बेटर हैं या कौन बेटर है ज़्यादा, क्या? मुझे लगता है ओलंपिक्स मेडल तो चाइना आने को तो नहीं, आने को इंडिया के आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, बट वही है, अगर थोड़ी सी पॉलिटिक्स साइड हो जाए ना, तो बहुत बहुत आ सकते हैं। तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम के अलावा और क्या प्रॉब्लम लगती है आपको, कि और कहाँ दिक्कत है खिलाड़ियों में या फिर मैनेजमेंट में, कहाँ दिक्कत आ रही है मेनली? नहीं, फंडिंग का है, जैसे फंडिंग चलता रहता है कि अपना, कि आपको अगर फंड कर रहे हैं तो आप करोगे, किसी पे अगर फंड कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो वो एक स्टेज पे आकर करेगा ही करेगा। क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है चाइना या जापान, जिसका भी आप बता रहे थे कि एक खिलाड़ी पे, और वही 4-5 साल से उनको सेलेक्ट कर लेते कि ठीक है ये खेलेगा, इसको सेलेक्ट कर लिया, और उस पर वर्क करते रहते, इन्वेस्ट करते रहते, फिर जाके उनका, इसलिए इतना वो डोमिनेट कर पाते हैं। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। तो भाई इंडिया लैग बिहाइंड कहाँ कर रहा है? मतलब पैसा एथलीट्स तक नहीं पहुंच पाता, बीच में कुछ लोग मार लेते हैं। मुझे अभी तो काफ़ी बेटर हो गया भाई, अब तो बहुत बेटर हो गया। अब तो हर एक स्पोर्ट की अलग प्राइवेट लीग भी कर दी, बैडमिंटन की। हाँ, लीग्स हैं इतनी, ओलंपिक पोडियम है, उस पर आपको सपोर्ट करते हैं। फिर अपना खेलो इंडिया है, जो खेलो इंडिया 15-16 साल के बच्चे स्पॉन्सर होते हैं, 15-16 साल के बच्चे, जो मतलब अभी से ही उनको सपोर्ट मिल रहा है, जो पहले नहीं, आपकी एज पे जो नहीं था। हाँ, अभी 15-16 साल की एज में उनको सब कुछ मिल रहा है, तो उनके पास है ही नहीं ना, एक मोटिवेशन है उनको, करना ही है करके। और ये एज बहुत मैटर करती है। सही कह रहे हो। 22 ईयर्स के पहले आपको जितना आपको देना है दे दो, फिर उसके बाद क्लिक करती है परफॉर्मेंस। सही बात है भाई। भाई आपको इतनी रिकग्निशन मिली हुई है, आप इतने मेडल्स भी आपने ले रखे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, ये आप इतने उदास से क्यों लग रहे हो मेरे को? मतलब ये आपका शांत स्वभाव है, या फिर आप इतने लो क्यों साउंड कर रहे हो पॉडकास्ट पे? भाई है इंट्रोवर्ट थोड़े, है ना? इंट्रोवर्ट तो नहीं है भाई, बढ़िया एक्टिंग भी कर रहे हैं। मैं शायद थोड़ा सा नर्वस हो सकता हूँ इस वजह से। नहीं भाई, जैसे आपने बोला कि मैं अकेले भी टाइम स्पेंड करना मुझे पसंद है, कि मैं अकेले कॉफी पे चला जाता हूँ, मूवी देखने चला जाता हूँ। भाई अभी लाइफ में सब चकाचक चल रहा है, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। सब चकाचक चल रहा है। वो अच्छी चीजें और खराब चीजें दोनों चलती रहती है, और बैलेंस रखनी चाहिए। कहीं यार भाई ये भी एक्टिंग तो नहीं हो रही आपकी, जो आप ऐसे उदास होकर बैठे हुए ऐसे इस टोन में बात? नहीं, बिल्कुल। एक्टर तो नहीं अंदर बैठा हुआ आपके? भाई जरा वो बताओ, जो आपके हॉस्टल मतलब एकेडमी में जो भूत का किस्सा हुआ था, वो हो जाए जरा। तो भूत के काफी सारे हुए हैं। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, उसकी मॉम ने देखा था, उन्होंने तो एक्चुअल देखा था। क्या देखा था, जरा बताओ डिटेल में। अब उन्होंने कुछ किसी उसमें एग्जैक्ट नहीं उतना मुझे ध्यान, बट उन्होंने देखा था, उनको 4 दिन फीवर था, वो आज तक उसके बाद कभी वो उधर गई नहीं। अच्छा। और क्या, थोड़ा बताओ कि कैसे, जब उन्होंने हॉस्टल में क्या हुआ था आपके, जब दोस्त में भूत घुस गया था? हाँ, वो हुआ था, मैं वॉशरूम में था, मैं और मेरा दोस्त था बर्डी, और उसके बाद एक मणिपुर का प्लेयर था बंदा, तो उसके अंदर पता नहीं कुछ अलग सी एक्टिविटी कर रहा था वो वॉशरूम में। क्या वॉशरूम में क्या होता है अलग एक्टिविटी?
मतलब वॉशरूम में एक्टिविटी, मतलब ऐसे जो सूप और टी के अलावा तीसरी खड़े होकर उसको ऐसे देख रहा बहुत, मतलब पास से ना, बहुत देर से। तो उसने भी उसको बोला जा ना करके, तो वो नहीं, मतलब हिल नहीं रहा, वहाँ से जा नहीं रहा। तो फिर उसके बाद पता नहीं उसने कुछ किया होगा, तो उसको लगा कि शायद ये कुछ तो है करके, वो भागा उधर से बहुत तेज कि भैया इसको भूत चढ़ गया, भूत चढ़ गया। मैं भी निकला ही था जस्ट, मैंने उसको देखा ही नहीं। उसने जैसे ही ये बोला, मैं तो इतना तेज, मैं भी भागा हूँ उसके पीछे पीछे। मतलब आपने देखा नहीं हुआ क्या है, भाग गए? क्योंकि मुझे पता था, मैं वॉशरूम गया हूँ ना, आज तक मैंने 2 आंख बंद करके मैंने फेस, मतलब मुंह नहीं धोया। आप बिलीव नहीं करो, मतलब मुझे ऐसा लगता था कोई देख रहा है। तो आंखें खोल के मुंह धो? मैं सच, अब फनी लगेगा, मैं ऐसा मतलब वॉश कर रहा हूँ तो एक आंख इधर की खुली रहती थी और एक आंख इधर की, ऐसे, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे मैं वॉश करता था। मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई देख रहा है मुझे कोई देख रहा है। ओ भाई साहब, ऐसा लगता था कोई जुप करके अंदर चला गया, मतलब वो वॉशरूम। बट इसी वजह से मैं हमेशा कभी भी आज तक नहीं धोया मैंने, 2 आंख बंद करके मैंने। पर उस दोस्त का बताओ क्या हुआ? फिर उसके बाद उसको चढ़ गया वो, हमारे सीनियर्स के रूम गया, उस सीनियर्स के रूम गया। उसके बाद उसको जब बोला, ऐसा पता लगा, तो उसको बजरंगबली की फ़ोटो लगी हुई थी, तो उधर वो दिखाई। वो ऐसा देखकर ना अजीब सी हरकत कर रहा और हंस रहा है फ़ोटो देखकर बहुत देर तक। कैसे, एक बार करके दिखाओ। ऐसे देखकर मुझे अभी इतना याद नहीं कैसे हंस रहा भाई तुम अच्छे एक्टर हो। भाई एक्टर तो आप हो ही, एक्टिंग करके दिखाओ। ये हॉरर वाली नहीं आती, मैं सिर्फ प्यार वाली एक्टिंग कर सकता। नहीं, एक बार फिर भी एक सैंपल तो दिखाओ हमें। बिल्कुल भी नहीं आता हूँ हॉरर, तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं सच में, मैं आप लोग का देखा था हॉरर वाला, मैं रात को लाइट जलाकर सोई मैं सच बता रहा हूँ। मुझे हमारी ऑडियंस के भी आज ज्यादा यही कमेंट आ रहे होते हैं कि सो नहीं पाए। भाई आप तो घर की लाइट जला के सो रहे हो, हमारे पीयूष भाई इन लाइटों में सोते हैं, इतना डर जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं चीज़ें देखकर सोता हूँ रूम में, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ मैं डर गया हूँ कि यार ये तो था नहीं, चेयर वहाँ तो थी नहीं, कैसे आ गई, कोई बैठा हुआ है करके। जब रात को उठता हूँ ऐसा कर, तो जब रात को रूम में रहते हैं हमें पता रहता है ना कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या है कर, तो थोड़ी बहुत इधर होती है। जब कभी उठा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसे, हाँ थोड़ी चेंज है करके। कभी बट वो ध्यान नहीं देता। मैं माइंड भी तो करता है भाई, कि माइंड खेल रहा है कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, पीछे कुछ है। बट थैंक गॉड मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैं एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहता। दोस्त वाली कंप्लीट तो करो, वो कंप्लीट नहीं। हाँ दोस्त वाली ये थी। फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, वो चढ़ गया था। फिर वो बजरंगबली की, हनुमान जी की फ़ोटो देखकर वो हंस रहा था। फिर उसको पूरे वो एक प्लेयर पे भी चढ़ गया था, तो बहुत ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स उठ गए। चढ़ा कैसे, क्या मार रहा था, क्या कर रहा था? मैं उस टाइम रूम में वो अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ऐसा जब बाद में पता लगा, ये वाला देखा कि वो जो फॉरेन कोच था टिबोर, उसने 2-3 थप्पड़ मारे, वो बेहोश हो गया। उसके बाद जब वो उठा तो उसे कुछ पता नहीं था। अच्छा। और वहाँ पे शायद ऐसा बोलते हैं हुआ है कि बहुत सारे कुक भी आए हुए हैं, तो उन ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करते, वो चले जाते हैं। ऐसे एक आंटी के साथ हुआ था। आंटी के साथ क्या हुआ? तो वो उधर बाजू वाले रूम में, अलग हॉस्टल से अलग बाजू वाले रूम में रुकी हुई थी। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि उनको ऐसा दिखता था कर। क्या चीज? वो बाजू में ऐसा बोलते थे कि वो किसी को लेटे हुए उन्होंने देखा है ऐसा। क्या लेटे हुए? तो मतलब भूत बगल में सो रहा है बेसिकली। अब बोल सकते हैं कुछ भी है, अब जो भी है। भाई जो आपकी एकेडमी थी जहाँ पर भी ये होता था, आपका जो डॉर्मेट्री थी, मतलब वो किसी शमशान घाट या फिर उस पे कब्रिस्तान पे बना था, उसके बगल में कुछ था, ऐसा कुछ था? हाँ उसके बाजू में था कब्रिस्तान। हाँ अच्छा, नेगेटिव एनर्जीज मतलब बेसिकली वहाँ से आती थी। और एक बार हुआ था कि हम लोग सो रहे थे डॉर्मेट्री में, 8 बेड थे, 8 लोग उधर सोते हैं, और बाहर से विंडो से पता लग गया किसी का शैडो दिख गया। वो शायद वार्डन ही था। अच्छा। तो हमें लगा क्या है, एक रात को दिखा 1 बजे जैसा दिखा। फिर उसके बाद 2 बेड पे 8 लोग सोए। अरे मतलब एक ने बोल दिया ही वो देख क्या जा रहा है, एक ने देखा, 2-3 ने देखा, हो गया बस। उसके बाद तो भाई 2 बेड पे 8 लोग, मतलब पूरा टाइम नहीं,
बट ऐसा हो रहा है इधर से ऊपर आ रहा है, ये नीचे वाला ये साइड वाला गिर रहा है, फिर उधर से ऊपर आ रहा है, गेट के पास नहीं रहना चाह रहा कोई, सब पीछे को दब रहे हैं, पीछे को। बहुत कांड हुए यार। हॉस्टल में मजे तो आते हैं वैसे। एक मूवी का सीन है ना, गाड़ी यहाँ से बंद होती है, यहाँ से बंदा नीचे, फिर घुसता है हेरा फेरी, यहाँ से गाड़ी बंद, बंदा वहां से नीचे। भाई साहब, भाई तुमने बेसिकली मौज तो काटी है, मतलब डॉर्मेटरीज में वहाँ बैठ के यार हाँ, वो मैं बेस्ट टाइम था मेरा, जो मैं एकेडमी में मैंने इन्वेस्ट किया है टाइम, और जहाँ जो नॉलेज मिली है, मैं बिलीव नहीं करोगे, मैं 3-4 साल कोविड से पहले तक मैं वहाँ रहता नहीं था। हर दिन मैं विज़िट करने जाता था, सिर्फ वो एकेडमी विज़िट करता था, एकेडमी ही विज़िट करने जाता था। वहाँ जाता था, पैर छूता था गेट के, और इधर जाता था, मंदिर जाता था और वापस आ जाता कि थैंक यू सो मच, मतलब इतना आपने दिया है ना मुझे, जो नॉलेज और सारी चीज़ें दी हैं, मैं इसको वो नहीं कर पाऊँगा। भाई फीमेल प्लेयर्स भी उसी एकेडमी में रुकते नहीं थे? नहीं, बॉयज़ हॉस्टल। सिर्फ बॉयज हॉस्टल? हाँ, पहले थी, बहुत पहले थी एकेडमी, बट उसके बाद से मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए कोई प्लेयर्स को, कहीं कोई अफेयर में पड़ जाए? नहीं नहीं, वो तो डिस्ट्रैक्शन वैसे आपको मिली है आपकी, मतलब साथ में तो होते नहीं होंगे, लेकिन फोन से आपका कुछ रिलेशनशिप चल रहा हो उस टाइम पे, तो वहाँ से या आपको फिर मिक्स डबल्स भी तो होते हैं? उस टाइम ऐसा, हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो लैंडलाइन फ़ोन होता था, आप 5 मिनट ही बात कर सकते हो, रात को 8:30 के बाद सबके कॉल्स आते थे, वो 5 मिनट ही बात कर सकते तो मतलब वो 5 मिनट भी लोग आपने घर वालों को नहीं दिए, किसी और को दिए? नहीं, घर वालों का ही आता था। घर वालों का ही आता था। तो उनसे बात करते थे, फिर ख़त्म, क्योंकि बहुत लोग होते थे ना, 15-20 लोग होते थे, तो सबको करनी रहती थी, और फ़ोन्स वगैरह नहीं रहते थे। फिर धीरे फ़ोन्स आने लगे। आपकी गर्लफ्रेंड है वैसे कोई? अभी तक तो नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे घर वाले भी पीछे पड़े हैं कि शादी कर लो बेटा। भाई ढूंढो मत, मिलेगी नहीं। हाँ, अपने आप होगा, अपने आप भाई, ये तो है। सही बात है भाई स्पोर्ट्समैन के पास तो ऐसे अपने आप भी आ अभी जाती एक से मतलब कर रहा हूँ, अच्छे दोस्त है मेरी, तो देखते हैं कैसे क्या। भाई मुझे ज़रा वो बताओ यार, जब स्पोर्ट्समैन का दिल टूटता है जब वो कोई मैच हारता है, जो उसे लगता है यार मैं जीत जाऊंगा, या कोई ऐसा हार्ट ब्रेक मोमेंट बताओ आपका ऑन फील्ड क्या रहा था? जैसे ये वाला बताया था कि मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं एक प्लेयर से हारा था। इंडिया में ही थे? दिल्ली का था। इंटरनेशनली भी हुए हैं। जब मैं यूथ ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन चल रहा था, तो सिंगापुर के प्लेयर से मैं हारा था। ये भी एग्जैक्ट वैसे ही हुआ था कि मैं उससे ग्रुप्स में हारा। फिर ऐसा है, लीग जैसा होता था, आपको आपस में खेलना है, फिर मेन ड्रॉ है, तो वो अगर मैं मैच हारता तो मैं क्वालिफाई नहीं होता यूथ ओलंपिक्स के लिए। तो एक बार पहले हार चुका था, फिर उससे मैं 3-2 जीता। सिंगापुर का था वो प्लेयर, और जब मैं सिंगल्स में हारा, मुझे लगा कि यार मतलब यूथ ओलंपिक्स बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मैं कैसे भी करके, मैं उसके बाद मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, राव सर करके एक हैं, उनके साथ मैं 2 घंटे तक मैच खेलता ही, मतलब प्रैक्टिस करता रहा, तो कंटिन्यूस, फिर डायरेक्ट मैच खेले, फिर वहाँ से वो कन्वर्ट हुआ तो मैं फिर यूथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुआ, और बहुत ही अमेजिंग वो था। कोई सुपरस्टिशन भी फॉलो करते हो भाई आप मैच से पहले कि ये तो करना है नहीं तो हार जाऊंगा? कोई लकी कलर होता है या कुछ धागा या कुछ करते हैं ना स्पोर्ट्समैन अपने? पहले थी, बचपन में लाल रेड टी शर्ट पहनता था मैं। नाइस। अब नहीं है? अभी नहीं है उतना। अब वैसे बताओ आगे क्या प्लान्स हैं, कहाँ क्या गोल सेट किया हुआ आपने, टारगेट क्या है आपका? अभी हमारे ये साल नेशनल गेम्स हैं, फिर उसके लिए ट्रेनिंग चल रहा है, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 में, तो उसके लिए भी ट्राई कर रहा हूँ कि टीम में आऊँ और इंडिया लेवल पर अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ, मेडल आए, और 2028 ओलंपिक्स। बिल्कुल भाई, हम तो चाहते हैं कि आप देश का नाम रोशन करो और गोल्ड लेके आओ, बढ़िया मज़ा आ जाए। भाई वैसे आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है आपकी इतनी तरक्की और आपकी इतनी रिकग्निशन देश में देखकर कि हाँ मेरे लड़के ने आप कुछ अचीव कर लिया? एक टाइम तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेची थी, घर लिया था, अब तुम्हारी अकेडमी स्कूल के पास, आई गेस तुमने बताया, तो अब कैसे रिएक्ट करते हैं आपके घर वाले? तो मतलब मैं अभी वर्क कर रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया में, तो बहुत खुश हैं वो। मेरे फादर, पता नहीं, मुझे लगता है वो शायद पहले से ही बहुत स्ट्रांग। मैं जब भी मैच जीतता था
तो उनका ये रहे, बधाई हो बेटा। और जब हारता था, कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम। वो मतलब जब भी हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कितने साल हो गए हैं, वो यही बोलते हैं, कोई नहीं बेटा अगली बार, कोई नहीं बेटा। मैं बोलता हूँ मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है? बट मुझे लगता है शायद उनके साथ रहकर, और मॉम का भी है, वो भी बहुत स्ट्रांग, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे वो मिली है, तो इस वजह से मुझे लगता है मैं थोड़ा मेंटली बेटर हूँ और स्ट्रांग हूँ। मुझे जैसे मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो अवध ओझा जी हैं करके, कि मैं मतलब कनेक्ट कर पाता हूँ कि ये शायद थोड़ा बहुत मेरे फादर जैसा ही चीज़ें बोल रहे होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हंसी मजाक में वो ज़्यादा बोल देते हैं, बट वो मतलब वो कनेक्ट कर पाता हूँ, उनका जो बोलने का वो तरीका है। भाई कोई एक ऐसा सपना जो आप घर वालों का पूरा करना चाहते हो? हाँ, एक तो है, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे खुद के मतलब इनकम से मैं किसी का कुछ नहीं लगाऊँ, सिर्फ मेरे पैसों से मैं उनको घर गिफ्ट करूँ, जो मैंने उस टाइम बचपन में उनसे करवा दी थी, जो मुझे मतलब मैं नहीं करवाना चाहता जब बड़ा होता तो, लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं था, तो वो मैं क्या बोलता गया और मुझे समझ नहीं थी। भाई भगवान की दुआ से और आपकी अपनी खुद की मेहनत से आप ये कर दोगे यार। और हमारी जनता की बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं, आप जरूर करोगे भाई। और अब आप यहाँ पे भी आ गए हो तो अब तो पक्का डन है। सही है भाई, ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। और अभिषेक भाई को जाकर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमें ऐसे स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये और मेहनत करेंगे और हमारे देश के लिए मेडल लाएंगे। बिल्कुल भाई, कोई जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं टेबल टेनिस में या किसी भी फील्ड में, कुछ मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से कि यंगस्टर्स जो हाँ यंगस्टर्स को? जैसे मैं उनको बस यही बोलूँगा कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, 1-2 साल में चीज़ें नहीं मिलती। आजकल ऐसा हो गया है ना कि बहुत जल्दी परफॉर्मेंस चाहिए सबको, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट टाइम इन्वेस्ट करते रहो, वो भी राइट डायरेक्शन में, तो आपको चीज़ें डेफिनेटली मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मिलेंगे नहीं। तो हार्ड वर्क, पैशन जो भी है आपका, वो फॉलो करते रहिए और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा कोई भी कर सकता है। आपके केस में तो फिर भी आपके मॉम डैड ने पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि बहुत लोगों के पेरेंट्स नहीं करते सपोर्ट कि पढ़ाई कर, ये स्पोर्ट्स मत खेल, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ में अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए, कोई भी स्पोर्ट हो। ऑसम। चलो जी, इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं जी। और अगर आपको मजा आया, थोड़े से मोटिवेट हो गए और ये पॉडकास्ट थोड़ा सा भी इंस्पायरिंग लगा, प्लीज डू शेयर दिस पॉडकास्ट एंड डू लाइक एंड कमेंट एंड डू फॉलो दिस ब्यूटीफुल मैन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं पॉडकास्ट के। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।